ये जो है मृत्यु लोक है। 14 तल्ला है। भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ऊपर है ये 7 और नीचे अतल लोक, तल लोक, तलातल लोक, पाताल लोक, महापाताल लोक। 7 जो है नीचे है। हम लोग जो है नित्य लोक में है। इसको भवसागर भी कहा जाता है। इस मृत्यु लोक में जो कोई भी आता है वह जो है उनको जाना ही पड़ता है। इसका यही है कुछ 7 हमारे पूर्वज जो हैं अभी तक चिरजीवी होकर के हैं, लेकिन और जितना आए, यहाँ तक कि भगवान राम भी आए, भगवान कृष्ण आए, बड़े बड़े राजा लोग, चंद्रवंशी राजा लोग आए, जिन्होंने अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ किए। राजा हरिश्चंद्र, मानधाता, श्री नाथ, नूह, जितना आए, लेकिन कोई इस धराधाम पे रहे नहीं। सबको जाना पड़ता है। अब बात है कहाँ जाते हैं आदमी। यही प्रश्न एक समय गरुड़ महाराज ने प्रश्न किया भगवान विष्णु जी से कि हे मोक्ष के दाता, आप तो मोक्ष के दाता हैं, ये बात बताइए, मनुष्य क्यों जाता है पृथ्वी पे, और जब यहाँ से जाता है, आप भी गए थे राम बन के, आप भी गए थे कृष्ण बन के, वैसे ही जो है मनुष्य कहाँ चला जाता है। हे नाथ, पाप क्या है? बस 3 प्रश्न करते हैं गरुड़ जी। पाप क्या है? क्यों वेद, धर्म, शास्त्र सब में कहा गया है पाप कर्म ना करो, अधर्म ना करो, नहीं तो जमपुरी जाना पड़ेगा। मनुष्य से कौन सा ऐसा पाप हो जाता है? क्योंकि सब आदमी परिवार में ही रहते हैं। पारिवारिक आदमी से भी जो है पाप होता ही होता है। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आपके माया में फंस करके वो भी अधर्मी हो जाते हैं, तो हम लोग जो है ये पारिवारिक जीवन में, तो गरुड़ जी ये कह रहे हैं तो इसका क्या परिणाम होता है। और
यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिन्होंने शुभ कर्म किया, शुभ आचरण किया, गुरु के बताए गए मार्ग पर चला, गौ की सेवा की, मंदिर में जाकर के जो है कहते हैं दान पुण्य किया, भगवान की पूजा हवन जागरण आदि किया, माता पिता की सेवा की, जहां तक हो सका अपने पत्नी बाल बच्चे का जो है सबकी जो है कमा करके उसका भरण पोषण किया, और जो स्त्रियां अपने माता पिता सास ससुर का जो है प्रेम से सेवा की, उसका क्या फल मिलता है? भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो अशुभ कर्म है उसके करने से बड़ा भारी कष्ट होता है। यहां से जब जीवात्मा जाता है, देखिए 4 रास्ताएं हैं। यहां से जीवात्मा जब चलता है 4 रास्ताएं हैं जाने के लिए। उसमें से जो दक्षिण दिशा के तरफ जाता है, कहते ये मार्ग जो है गरुड़, यह नरक की ओर जाता है। और गरुड़ जी ने कहा, ये समझा दीजिए कैसे आदमी जाता है? तो भगवान कह रहे हैं कि हे गरुड़, जो मर्यादा को भंग करता है, अपने कुल, अपने परंपरा, अपने परिवार के भी सबको कुछ न कुछ मर्यादा होता है। तो कहते हैं जो अपने कुल की मर्यादा को भंग करता है, या पुरुष या नारी, एक तो वो हो गया, उसको भी दक्षिण दिशा से जाना पड़ता है। और संक्षेप में बहुत सारे कथाएं बताए, 10 दिन तक कथा चला था। संक्षेप में यही बताए, हे गरुड़, पाप क्या है? तन से या मन से या धन के द्वारा दूसरों का अहित करना, दूसरों को जो है दुख देना, यही महाभारी पाप होता है, अधर्म होता है। ऐसे जीवात्मा को तो दंड मिलना चाहिए। माता बहनें जाती है बाजार में कुछ लेने के लिए, ऐसे ऐसे आदमी है जो पर्स झपट लिया, सिकड़ी जो है झपट लिया, जो ही मिला झपट लिया, चाहे उसका कान फट जाए, चाहे वो गिर करके मर जाए, उसको देखना नहीं है। वो झपटा अपना लेके चलते बना। ऐसे आदमी को अगर पुलिस भी पकड़ ले तो उसको तो जेल में बंद कर देता है। वो तो जो है परमात्मा का नगरी है। तो भगवान कह रहे हैं, ये गरुड़, जो ऐसे जीवात्मा है, जो सब कुछ देते हुए भी, भगवान ने सब कुछ दिया, फिर भी रोता रहता है, फिर भी रोता रहता है, हाँ हमको तो कुछ है ही नहीं।
कहते हैं ऐसे आदमी दुखित आत्मा वाले तो जीव होते हैं और जो सत्संग में अपने तो गए नहीं, मंदिर अपने गए नहीं, महाकुंभ जो अपने गए नहीं, तीर्थ स्थान अपने गए नहीं, गौशाला अपने गए ही नहीं, कहते दूसरों को भी जो है मुख रास्ता उसका बंद कर देता है। क्या करना जा सकते, छठ क्या मिलेगा? कैसे ऐसे जो जीवात्मा होते हैं जरूर ये सब दक्षिण दिशा से जाने वाले जीव होते हैं। अब देखिए, जब यहां से जीवात्मा जाता है क्या लेके जाता है? अभी हम हरजीत लाल जी के परिवार से पूछें, अगर क्या लेके गए होंगे वो, जितना कमाए, जितना जो कुछ किए, हम हमारे अनुसार से धन के रूप में एक चावल की दाना भी नहीं ले गए होंगे, कुछ नहीं ले गए होंगे। तो क्या ले जाता है आदमी? किसके लिए इतना जो छल कपट कर करके, जो इतना जो अधर्म करके अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता है? ये भक्त ने जो है बहुत अच्छा समझाया भजन के माध्यम से। तो सुनिए, राम नाम सुमरन करे, राम नाम सुमरन करे, तो सब दुख मिट जाए और मृत्युलोक को छोड़
पछताएगा। कंचन जैसी कोमल काया, कंचन जैसी कोमल काया, तुरंत जला दे जावेगी। कोई नहीं रखना चाहता। जब प्राण पखेरु उड़ जाता है, भगवान कह रहे हैं कि हे गरुड़, कोई उसके देह में गिरना भी नहीं चाहता, उसके नजदीक में जाना भी नहीं चाहता। यही तो संबंध है। कंचन जैसी कोमल काया, तुरंत जलाई जावेगी। जिस प्रेमी से प्रेम घनेरा, जिस प्रेमी से प्रेम घनेरा, वो भी देख डर जावेगी। जिस प्रेमी से प्रेम घनेरा, वो भी देख डर जावेगी। कुछ मासों तक, कुछ बरसों तक, कुछ दिनों तक याद रखेगा। 2-4 दिन के बाद जाने वाले का अगर सपना हम लोगों को आ जाता है, भाग करके पंडित जी के पास में जाते हैं, कोई महात्मा के पास में जाते हैं, बाबा क्यों आ रहे हैं सपने में, इसका कोई निदान कीजिए। तो भगवान वही कह रहे हैं, कुछ दिनों तक याद रखेगा, फिर तू याद आएगा। सोच समझ ले ये मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या ले
जो अपने आप को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं जाना, मैं किस लिए आया हूँ, पृथ्वी पे किस लिए आया हूँ, जब इतना भी ज्ञान मनुष्य को नहीं होगा, उसका परिणाम तो यही होगा। ऐसे जो आदमी है, सबको दक्षिण दिशा से जाना पड़ता गरुड़, और हे गरुड़, इस मार्ग में बहुत दुखदाई मार्ग है। कहीं पहाड़, कहीं जो है पर्वत, कहीं खाई, कहीं समुद्र, कहीं गर्म जल की वर्षा, कहीं ठंडे जल की वर्षा। किसी तरह जीवात्मा वहां पहुंचता है, और वहां जब जाता है, वहां भी जो है कर्मों का लेखा जोखा होता है। वैसे नहीं किसी को नरक में डाल देते हैं, जो स्वर्ग को भेज देते हैं। मेरे मालिक के दरबार में सबका है खाता, मेरे प्रभु जी की दरबार में सबका है खाता। जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता, वो उतना ही पाता। मेरे प्रभु जी की दरबार में सबका है खाता, वहाँ सबका खाता है। अगर पाप पुण्य अधिक हो गया, वही नरक में जो है छोड़ देते हैं जाकर के, और छोड़ते हैं कुछ दिन के लिए नहीं छोड़ते हैं, हजारों हजारों वर्ष, 84 लाख नरक भी है, और 84 लाख योनियां भी है। अब देखिए, सोचने वाली बात है, अगर एक एक दिन हम नरक का वास कर लिए, तो 84 लाख दिन तो गया। और आते समय में पले पहाड़, पर्वत, नदी, तालाब में रहने वाले जीव में जन्म लेना पड़ता है। डायरेक्ट के नहीं आकर के जो प्रधानमंत्री का कुर्सी मिल जाता है, किसी किसी को मिलता है। एक एक दिन ही हम लोग अगर एक एक महीना ही एक एक जीव में रहे, एक एक शरीर में रहे, तो 84 लाख दिन या 84 लाख महीना या 84 लाख वर्ष तो गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, ये मनुष्य शरीर जो है ऐसे नहीं मिलता है। जब करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य इकट्ठा होता है, जैसे स्विस बैंक में जो है 10 करोड़ रुपया पहले देंगे तब तो अकाउंट ही खुलेगा, वैसे ही 10,000 जन्म का जब पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाकर के यह मनुष्य शरीर मिलता है। ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त करके
जिन्होंने अपने आप को नहीं जाना, हे गरुड़, भगवान ने 10 दिन तक करके किस पाप करने से किस जो है नरक का भोग करना पड़ता है, उसके बाद किस किस योन में जाना पड़ता है, 10 दिन का कथा जो सारा जो भगवान ने सुनाए गरुड़ को। अब गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, आपने कहा है गाय की सेवा करना जो है अच्छा फल देता है, यहाँ भी सुख समृद्धि मिलता है, लक्ष्मी का उसके घर में वास होता है, अंत में आपके स्वर्ग को चला जाता है। जो सत्संग में जाए, जो सुख या दुख में किसी का भाग ले, तन या मन से या धन से किसी का परोपकार करे। मंदिर बन रहा है अभी पंचवटी का, उसमें जो लोग जो है दान दिल खोल करके किए हैं, गौशाला में प्लाट अभी लिए हैं हमारे लक्की बाबू, उसमें जो है जो दिल खोल करके कंसाय छोड़ करके कुछ दान दिए हैं, किसी तरह गौशाला का जमीन आ जाए, और जो देंगे किसी तरह जो ये धर्मशाला का विकास हो जाए। क्यों देंगे हम लोग? इसलिए देंगे, इसलिए जो है शुभ आचरण करेंगे कि रास्ता हमारा जो है बदल जाए। हम लोगों का यहाँ से जब शरीर छोड़ेंगे, हम लोगों को जमपुरी की रास्ता दक्षिण दिशा से ना जाना पड़े। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जिन्होंने अपने जीवन में कम से कम अपने दुकान पे ही, अपने घर में ही कम से कम जल का दान तो कर दे। जो अपने जिंदगी में जल का दान भी नहीं किया, जो अपने जिंदगी में जल का भी दान कर लिया, अन्न का भी दान कर लिया, कपड़े लत्ते का भी दान कर लिया, और जो धन कमा के लाए हैं अपने बैंक बैलेंस में भी जो है कुछ दान कर लिया, वही जीवात्मा का अपना होता है। और इसका क्या होता है? पुण्य। क्यों कहते हैं दान पुण्य किया करो, धर्म किया करो? अब देखिए, एक कन्यादान गरीब का अगर आपने करवा दिया अपने हाथ से, तो एक कन्यादान करने का फल 100 वाजपेयी यज्ञ करने का मिल जाता है। कहते हैं ऐसी जो जीवात्मा है अपने कर्म हाथ के द्वारा अपना धन को जो है अच्छे काम में लगाते हैं, उनका जाना जो होता है पूरब मार्ग से जाते हैं। कन्यादान करने वाले और सूर्य की उपासना करने वाले जो लोग जो है स्नान करके एक गर्मी पानी सूर्य नारायणाय नमः डालते हैं, उसका महानता बता रहे हैं। उनका जो जाना होता है पूरब दिशा से जाते हैं। और हे गरुड़,
पहाड़ में, नदी के किनारे, वर्षा में, गर्मी में जो साधु महात्मा लोग हैं भस्म लगाते हैं, कपड़ा तक नहीं पहनते हैं। क्यों इतना वह जो है कहते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए किया जाता है उनका अंतिम जो गति होगा वो उत्तर दिशा से जाने वाले हो जाएंगे गरुड़। और बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े गौशाला बनवाते हैं, बड़े बड़े जो है मंदिर बनवाते हैं, बड़े बड़े ट्यूबवेल जो लगा देते हैं दूसरों के भलाई के लिए, जो और बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ आराधना है। तो कहते हैं क्यों, इसके क्या मिलता है हे गरुड़? ऐसे मनुष्य वो पश्चिम के दिशा से जो है जब शरीर छोड़ता है जीवात्मा, पश्चिम दिशा से जाते हैं। पूर्व दिशा में क्या है? बड़ा अच्छा वर्णन किए। 100 ट्रक जो है बस जो है एक बगल में जा सकता है, 100 ट्रक एक बगल में आ सकता है। बीच में जो है कहते हैं पूरब दिशा की कहानी बता रहे हैं, पारिजात फूल लगा हुआ है जिसका गमक जो है महक जो है 16 किलोमीटर तक जाता है। बड़ा अच्छा ये मार्ग है। उत्तर दिशा का भी वर्णन किए। यहाँ बीच में जो है रोड के बीच में श्रीखंड चंदन का वृक्ष लगा हुआ है। बड़ा अच्छा मार्ग है। और पश्चिम दिशा में भी बहुत अच्छा मार्ग जो हम लोग टीवी पे देखते हैं, घोड़ा उड़ता है, हाथी उड़ता है। पश्चिम दिशा से जो जीवात्मा जाता है ना, वो हाथी घोड़ा पे चढ़ के जाता है। और जब भगवान के जमराज के सभा में पहुंचते हैं, जजमेंट तो होता है, तो फिर जो है कहते हैं उनको ऐसे धर्मात्मा को स्वर्ग में ही भेज दिया जाता है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग यही है अपनी मनोकामना, मन की इच्छा तत्काल जो है मिल जाए, वही तो स्वर्ग है। अपने मन का सोचा हुआ एक भी ना हो, वही तो नरक है। इस प्रकार से भगवान ने गरुड़ जी को समझाया। अंत में यही गरुड़ जी ने प्रश्न कर दिया। तो माता लोग जो सत्संग में बैठ के कहते हैं 84 कट्टन वाली माता वाली सदा। गरुड़ जी कहते हैं वो 84 कट्टन वालिया क्या है? कौन जाता है, कौन मोक्ष को प्राप्त करता है? भगवान ने जो है 3 दिन तक कथा समझाए, इतना कौन कहेगा। बस 2 मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं। भगवान ने कहा देखिए, जो मनुष्य काम हो जाए, गलत भी अगर हो जाए, उसका प्रायश्चित करे। किसके हाथ से कौन सा मान लीजिए अपराध हो जाता है, अधर्म हो जाता है, पाप हो जाता है, शास्त्र में सबका विधान दिया हुआ है। अगर इस पाप करने से ये प्रायश्चित है, इसका ये कर लो, तो पाप से खंडित हो जाता है। एक तो पाप करे नहीं, और जो पाप हो जाए भूल से अनजाने में, उसका प्रायश्चित करे। और जो दान पुण्य उपकार किए हैं
उसका अभिमान ना करें। यहाँ तक कि भगवान कहते हैं जो पुण्य काम किए हैं ना हम आप, उसको छुपाना चाहिए, किसी से मत बोलना चाहिए। इसी के लिए जो है ना, इसका दान ऐसे करें जो बाएं खब्बे हाथ को भी नहीं पता लगे। कोई आते हैं पंडित जी और चुपके से डाल देते हैं हम लोगों को, उनको मर्म पता है। तो इसलिए कह रहे हैं अब जो शुभ कर्म हो जाए किसी को मत बतावे और उनको जो है परमात्मा को जल ले करके देते जाए। हे भगवान, जो शुभ कर्म हुआ है मैं आपके हवाले कर रहा हूं। जब जजमेंट होगा, पाप तो है ही नहीं, अपुण्य जो कमाए हैं सब हम दान कर दिए, भगवान को दे दिए हैं। जब तोला जाता है, एक पल्ला पे 0 और दूसरे पल्ला पे 0, अर्थात 0 0 बराबर 0 0, शून्याकार। जिसके पास में ना तो पाप हो ना तो पुण्य हो, वैसे जीवात्मा जो है कहते हैं जो अंत काल में हमको हमारा नाम सुमरन कर ले, हे गरुड़, कुछ ना करे अंत काल में अगर हमारा नाम सुमरन कर ले, हे राम हे कृष्ण, ये नाम लेकर के अगर प्राण त्यागता है, ऐसे जीवात्मा गरुड़ मैं स्वयं पहुंच जाता हूं और जो है हाथ बांह पकड़ करके ऐसे जीव को अपने रथ पे बैठा करके मैं अपने सत्य लोक, गोलोक, साकेत लोक लेके आ जाता हूं। तो ये जो है सोचना पड़ेगा मनुष्य को अपने आप, मुझे स्वर्ग जाना है ऐसा काम करो, अगर नरक जाना है तो ऐसा काम करो, अगर मुक्ति पाना है तीनों का जुगाड़ जो है अपने आप भगवान ने बता दिए। इसलिए मनुष्य को अपने आप ही सोचना पड़ेगा मुझे किधर जाना है, ऐसा आचरण कीजिए। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा, अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर
हमारे बीच में कई इनके जो हैं साथी संबंधी सारे आए। एक उनमें से ब्रह्म स्वरूप जी भी आए। मैं उनसे निवेदन करता हूँ 5 मिनट के लिए वह जो है सुख संदेश सांत्वना इस परिवार को दी। जय